नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है ममता और मैं आपका साइकिक इनसाइट पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो हमारी जनरल जो रीडिंग्स मैं करती हूँ, टैरो रीडिंग्स, ये टैरो रीडिंग नहीं है। मैं आज आप लोगों से बात करना चाहती हूँ आप लोगों से, एक आपके दोस्त की तरह, आपकी छोटी बहन की तरह, आपकी बड़ी बहन की तरह, आपकी बेटी की तरह, या जो भी आप मुझे मानते हैं। जितने भी रीडिंग्स आपने मेरे देखे हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोग मुझे अपना बहन मानते हैं, आप लोग मुझे अपना दोस्त मानते हैं। तो आज बहन के खातिर ही मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया है, मैं आज बात करना चाहती हूँ कि अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, अगर किसी ने अपना वादा नहीं निभाया है, तो आप क्या करें। मैं बहुत डेली बेसिस पे कम से कम मुझे 15 से 20 कमेंट्स इसी बात के ऊपर आते हैं कि मैम आप हमें ये बताइए कि उस इंसान ने हमें क्यों छोड़ा, हम उसे कैसे वापस लाए, क्या हम कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करें जिससे वो मैजिकली हमारे ज़िंदगी में आए। हमने बहुत मन्नतें मांगी है, बहुत मंदिरों में गए हैं हम लोग, बहुत पूजा करी है, बहुत सारी कोशिश करी है, लेकिन वो व्यक्ति, वो इंसान हमारी ज़िंदगी में वापस ही नहीं आता। हमारे मन में बहुत गुस्सा है, हमारे मन में बहुत पीड़ा है कि उस व्यक्ति ने हमें बहुत दर्द दिया है, हम क्या करें। आज मैं इसी के ऊपर आप सब लोगों से बात करना चाहूँगी। मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की है, मैंने कुछ लिखा नहीं है, ना ही मैंने कहीं से कुछ पढ़ा है। ये सारी चीज़ें मैं अपने दिल से आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। एकदम मेरे दिल जो आप लोगों के लिए कहना चाह रहा है, ये सब मैं वहाँ से आपको शेयर करना चाहती हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप बहुत कोई बिज़ी काम कर रहे तो पहले अपना काम कर लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप कंप्लीट अटेंशन दें। हो सकता है ये वीडियो को देख के आप, जब भी वीडियो ख़त्म हो जाए तब आपकी लाइफ चेंज हो जाए या आपका माइंडसेट चेंज हो, और ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इसी के साथ ईश्वर का नाम लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको ये सोचना होगा, आपको मैं बन के नहीं सोचना है, बल्कि एक थर्ड पर्सन बन के सोचना है। जैसे जो आपके साथ इंसिडेंट्स हुआ, वही अगर आपके दोस्त के साथ होता या वही अगर मेरे साथ होता, तो आप मुझे क्या सलाह देते, आप किस तरीके से इस इंसिडेंट्स को देखते, आपके साथ जो भी हुआ है। तो उस तरीके से पहले आपको अपना नज़रिया बदलना है चीज़ों को देखने का। इसको आप एक इंसिडेंट्स की तरह सोचिए, ठीक है। आपके साथ एक बुरी घटना हुई है या जो भी चीज़ें हुई है उसके बारे में मत सोचिए, कि इंसिडेंट्स के बारे में सोचिए जो हुआ है। जब आप किसी भी सिचुएशन से डीअटैच होते हैं और उसे एक थर्ड पर्सन या थर्ड व्यक्ति की तरह देखते हैं या न्यूट्रल नज़रों से देखते हैं, तो आपको सारी चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके साथ क्या हुआ। आपको एनालाइज करना है कि कैसा था आपका रिलेशनशिप का पैटर्न, और उस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। अपने आप से सवाल करिए, क्या मेरी कोई गलती थी, या क्या ये सिर्फ उसकी गलती थी, या क्या ये उसकी आदत थी, ये क्या मेरी कभी उसने वैल्यू ही नहीं की, क्या मैंने कभी अपनी वैल्यू नहीं की। आप जब तक इन सारे सवालों से डील नहीं करेंगे, तब तक आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, और तब तक आप इस साइकिल से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। आप वही चीज़ें रिपीट करते रहेंगे, वही आपको इमोशंस जो है वापस आते रहेंगे। अगर कोई नया इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आया, फिर भी आपको डर लगा रहेगा कि जैसे मेरे पास्ट में हुआ है वैसे ही इसके साथ होगा। इसलिए सबसे पहली चीज़, अपने आप को डीअटैच करके पूरी सिचुएशन को अपनी आंखों के सामने लाइए। दूसरी चीज़ आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम सबको हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक इंसान की। भले वो इंसान कितना ही बुरा हो, कितना ही अच्छा हो, हमारे मन में एक रिस्पेक्ट का भाव हमेशा होना चाहिए। आपके पर्सन ने आपके साथ कितना भी बुरा किया है, पर वो एक इंसान है और हमें उन्हें इंसानियत के नाते इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपको ये सोचना है कि एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ ठीक है, जो भी आपके साथ बुरा हुआ, अच्छा हुआ, जो कुछ है, आपको ये चीज़ समझनी है कि हमारे हाथ में होता है कि हमें क्या करना है और हमें क्या चाहिए। आपको एक बात बताती हूँ कि यूनिवर्सल लॉ है कि भगवान, ईश्वर, प्रभु, जो भी आप नाम देना चाहो, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, ये भी हमसे हमारी इच्छा शक्ति नहीं छीन सकते, ये भी हमसे हमारी विल पावर नहीं छीन सकते। अगर उनकी इच्छा नहीं है आपके साथ रहने की, तो आप उन्हें क्यों फोर्स कर रहे हैं, आप उन्हें किस तरीके से फोर्स कर सकते हैं। मैं जानती हूँ ये कहीं ना कहीं हमारे दिल को बहुत दर्द देता है, ये बहुत जो है हम चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है मेरी गलती ही क्या थी, मैंने कुछ और मांगा ही नहीं, सिर्फ प्यार मांगा था। मैं आप सब लोगों को समझ सकती हूँ, लेकिन आपकी बहन होने के नाते मैं आप सब लोगों को ये कह रही हूँ कि उसने अपने डिसीजन लेने का हक़ है।
ये आप अपने मन में डालिए बात, ठीक है। कुछ भी हो जाए, आप उन्हें किसी भी तरीके से मेंटली और एनर्जेटिकली कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको ये बात माननी होगी कि उन्होंने ये डिसीजन लिया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके साथ बुरा किया है, आपको छोड़ दिया है, आपके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी की है, ये उन्होंने अपनी मर्ज़ी से की है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो इंसान की मर्ज़ी को हटा सके। उनकी कहीं ना कहीं, भले छोटे परसेंटेज में क्यों ना हो, पर उनकी मर्ज़ी थी ये सब करने की। जब आपको ये चीज़ समझ में आई थी कि उनकी मर्ज़ी थी, तो आपको हट जाना है, ठीक है। जब वो अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं, तो क्यों आप अपनी मर्ज़ी चला के अपनी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं बना सकते। आप इसे ऐसे देखिए, जैसे देखिए मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल सीकर हूँ, मैं जानती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स भी स्पिरिचुअल है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसे एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखिए कि हो सकता है पास्ट लाइफ में आपका कुछ कर्म हो जो इस लाइफ में इस तरीके से प्ले आउट हुआ है। क्योंकि यहाँ एक पत्ता भी हिलता है तो वो डिवाइन प्लान से हिलता है। हम कितना ही उसे अपना नाम दे दें, कितना ही हम सोचे कि ये उसने किया, ये मैंने किया, पर आपको ये समझना है ये सब कुछ एक खेल है। ये सब कुछ, ये रिश्ते, ये सारी चीज़ें खेल है, और इसके अंदर का अगर आपने लेसन, इसके अंदर का अगर आपने एसेंस नहीं जाना, तो आप वहीं अटकते रहेंगे। उससे आपको ईश्वर क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं उस व्यक्ति के थ्रू, कि आप अकेले रहने में सक्षम नहीं हैं। क्यों सक्षम नहीं, आप अकेले ही इस दुनिया में आए हैं। सो आपका प्यार आपको उतना ऊंचा लेवल का बनाना है कि अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में रहे तो भी आपका प्यार उतना ही रहेगा, और वो चले जाए तो भी आपका प्यार इतना ही रहेगा। उसका आना और जाना आपके प्यार को कम और ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सो अगर आप दिल से किसी के लिए बहुत अच्छी दुआएं करते हैं, अपने पार्टनर के लिए उसे बहुत प्यार करते हैं, वो दिल में रखिए और उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने दीजिए। उनकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको ये ज़िंदगी आपके लिए दी है। एंड मैं बिल्कुल ये सारी बातें नहीं करूँगी कि उन्हें बदला लेके, जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे, मैंने भी बहुत सारी चीज़ों में देखा कि उससे बदला लेने के लिए मैंने बॉडी बनाई है, उससे बदला लेने के लिए मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर दी, उसको मैं दिखा के रहूँगा, ये करके रहूँगा। ये सब कुछ यूज़लेस है। आई एम रियली सॉरी टू से, बट ये सच्चाई है। ये सब कुछ यूज़लेस है। मुझे पता है कुछ लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, पर मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, ये सब कुछ यूज़लेस है। मैं खुद इस फेस से गई हूँ। इस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ ईगो हमारा चाहता है, हमारे ईगो को एक्सेप्ट ही नहीं होता है कि कोई मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। हमारी ईगो को लगता है क्या मैं इतना कम हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकती, कैसी उसकी हिम्मत हुई, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है, उसने मुझे झूठ बोला, मुझे ठुकराया। ये सब आपकी ईगो है, और इस ईगो के परत के अंदर आपका दिल छुपा हुआ है, जो सबको माफ़ करना जानता है, जो सबको प्यार करना जानता है। आपको ये याद रखना है कि आप इस दुनिया में सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए और मटेरियल वर्ल्ड में कुछ पैसा कमाने के लिए, करियर करने के लिए नहीं आए हो। आपका एक डिवाइन पर्पस है, और आपको थैंकफुल रहना है। हे ईश्वर, तूने जितना भी मुझे समय इस इंसान के साथ दिया, कम से कम हम मिले, कम से कम हम एक राह पे थे, मैं जा रहा था, कम से कम मेरा साथी तो सका कुछ समय के लिए। और आपको एक बात बताऊँ, ये सब फिज़िकल वर्ल्ड की बात है कि हम दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है। एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आप देखेंगे, आप पाएंगे जिससे आप सच में प्यार करते हैं, उससे आप कभी दूर नहीं जा सकते। क्या आप कभी अपनी माँ से दूर जा सकते हैं? नहीं। क्या आप कभी ईश्वर से दूर गए हैं? नहीं। आप कभी इन लोगों से दूर नहीं जाते, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। सो आप समझने की कोशिश करिए, क्या आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कंट्रोल करना चाहते हैं, या क्या आप सच में प्यार करना चाहते हैं? ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये आप लोगों से कहूँगी कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि उस व्यक्ति को उसका फ्रीडम है, वो आपके साथ लॉयल रहे, वो डिसलॉयल रहे, वो उसका फ्रीडम है। आपका अपना फ्रीडम है कि आप लॉयल हो, आप समर्पित हो। एट द एंड ऑफ द डे ये उसका फ्रीडम है, उसके कर्म वो जाने, ठीक है। हम बस उसको माफ़ कर सकते हैं, और अगर आपने उन्हें माफ़ नहीं किया तो वापस आप उस कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो मैं हमेशा और यही आपको कहूँगी कि आप ये एक चीज़ सोचिए कि जो व्यक्ति, जो एंजल्स आपसे इतना प्यार करते हैं, हो सकता है उन्होंने ये आपको एक्सपीरियंस इसलिए दिया ताकि जो प्रेम है, जो प्योर लव है, जो किसी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं होता कि वो व्यक्ति पतला है, दुबला है, सुंदर है, बदसूरत है, करियर में अच्छा है, पैसे हैं, इसके ऊपर वो प्यार डिपेंड नहीं है। वो बस प्यार है जो शायद आपकी ज़िंदगी में ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि आपको
सही प्यार का लेसन सीखना हो, जहाँ पे आपको ऐसा हो कि मुझे चाँद तारों के लिए भी उतना ही प्यार है जितना मुझे अपने लिए है, मुझे इस पूरे ब्रह्मांड से प्रेम है, मुझे इस पूरे सृष्टि से प्रेम है। सो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी और बर्बाद मत करिए पास्ट में रहने के लिए, पास्ट में सोचते हुए। आपको एक बात बता देती हूँ, ये मन है ना, इसे शांत रहना पसंद नहीं है, हमेशा दौड़ना चाहता है, हमेशा पास्ट में आपको उलझाए रखना चाहता है, आपको खुश नहीं देख सकता। आप हमेशा एक चीज़ सोचना, जहाँ पे खुशी है वहाँ मन है ही नहीं, जहाँ पे कंसंट्रेशन है वहाँ मन रहता नहीं है। मन को हमेशा उलझन चाहिए, मन को हमेशा परेशानियाँ चाहिए। तो इसलिए आपको आपका मन का नहीं सुनना है, ठीक है। जब अर्जुन और श्री कृष्ण के गीता में जैसे लिखा है कि जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु आप मेरे सारथी बन जाइए, उसका क्या मतलब है कि उसने अपने मन को हटा के ईश्वर को सारथी बनाया कि तू मुझे कहीं भी लेके चल, मैं तैयार हूँ। सो उसी समर्पण के साथ मैं नहीं देख पाती हूँ, आप लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा मन करता है कि मैं पर्सनली आप सबको आके आपका हाथ पकड़ के आपके आंखों में आंखें डाल के आपको कह सकूँ कि ये सब नहीं आपका रास्ता, ये सब आपके मन आपको उलझाए रखना चाहता है, आपको ऊपर उठने से रोकना चाहता है। और आपको नहीं पता आप कितना ज़्यादा ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं, कितना ज़्यादा ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में। आप इसी क्षण अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और मैं एक और चीज़ एंड में कहूँगी कि ईश्वर को समर्पित करिए, कि जिस वक्त आप ये भाव अपने मन में लाते हैं कि हे प्रभु, जो भी आपको, अगर भगवान पे यकीन नहीं है तो कम से कम आपको किसी पे, तो आपको खुद के ऊपर यकीन है, बस आपको किसी ना किसी एनर्जी के ऊपर यकीन है, ठीक है, आप उसके ऊपर यकीन करिए और उससे कहिए कि मैं रेडी हूँ, मुझे अब इस नेगेटिव फेज़ में नहीं रहना है, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा केपेबल हूँ अपनी ज़िंदगी को बेस्ट बनाने के लिए। आई रियली होप कि ये जो मैसेज है आदत हो गई है रीडिंग बोलने की, ये जो मैसेज है ये कुछ आपको यूज़फुल था। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। मुझे लगता है इस सिचुएशन में हम सब घर में बैठे हुए हैं और हम सब के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है और मन जो है हमारा पास्ट में जा रहा है, इसलिए आई रियली होप आप ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करें। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं टैरो रीडिंग्स करती हूँ, अगर आपको पता नहीं है टैरो रीडिंग्स क्या है, सो फिर आप मेरी कोई भी वीडियो देखिए, उसमें आपको पाइल्स दिखेंगे, उसमें से एक पाइल चूज़ करिए क्वेश्चन के हिसाब से एंड रीडिंग देखिए। अगर आप टैरो रीडिंग से वाकिफ़ है तो आप लोगों को पता ही है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। और मैं एंड में आप सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि गॉड लव्स यू सो मच एंड भगवान यही चाहते हैं कि आप अपने आप से प्यार करें और प्यार को समझें कि प्यार क्या है, ठीक है। प्यार वो नहीं जो किसी को बांध के रखना चाहे, प्यार वो है जो हर किसी को फ्रीडम देना चाहे, ठीक है। थैंक यू।